सलाम पांच मासूमों की तस्वीर है ये दोनों बहनें, वारिस आयत तत्हीर है ये दोनों बहनें। बानिए फर्श अज़ा ज़ैनब कुलसूम है, बानिए फर्श अज़ा ज़ैनब कुलसूम है, हामिल शान विलायत है ये दोनों बहनें। जी हाँ व्यूवर्स, हमारे प्रोग्राम डॉटर्स ऑफ इमाम अली अलैहिस्सलाम में जहाँ हमने ज़िक्र किया बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का, आपकी ज़िंदगी पर नज़र डाली, तो वहीं अगर हम बीबी उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र ना करें, आपकी ज़िंदगी पर नज़र ना डालें, तो शायद हम इस बात को मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। और यही वजह है कि हमारे आज के एपिसोड में हम बात करेंगे इमाम अली अलैहिस्सलाम की दूसरी बेटी, छोटी बेटी बीबी उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा का। लेकिन उससे पहले आइए इस्तकबाल करते हैं सिस्टर अज़मी ज़हरा रिज़वी का, जिन्होंने हमारे इस सीरीज़ डॉटर ऑफ इमाम अली अलैहिस्सलाम में मुसलसल हमारा साथ दिया है और ये तमाम इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है। सिस्टर सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिस्टर, सबसे पहले तो आपसे ये कहना चाहेंगे कि हमारी इस सीरीज़ डॉटर्स ऑफ इमाम अली इस्लाम में आपने मुसलसल हमारा साथ दिया है और हमारे जो पहले के एपिसोड है जहां हमने ज़िक्र किया बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का, जो कि जनाबे फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बड़ी बेटी हैं, आपकी दुख्तर है, जिन्हें परवरदिगार आलम ने काफ़ी ज़्यादा बुलंद मकाम से नवाजा है। वहीं अगर हम बात करें आपकी छोटी बेटी बीबी उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा का, जिन्होंने भी सफ़र करबला में काफ़ी कुर्बानियाँ पेश की, काफ़ी मसाइब को बर्दाश्त किया, तो हम चाहते हैं आपकी ज़िंदगी का जो तारुफ़ है आप वो हमारे व्यूवर्स से करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारी छोटी शहज़ादी मौलाए कायनात की छोटी बेटी जी, और अगर हम औलाद के एतबार से देखें तो परवरदिगार आलम ने मौलाए कायनात और जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को सबसे पहले इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा फ़र्जंद इनायत किया, फिर मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, आपके बाद जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और फिर आखिर में जनाब उम्मे कुलसूम हैं। जनाब उम्मे कुलसूम के बाद जनाब मोहसिन की तारीख़ में उनका जिक्र मिलता है कि जिनकी शहादत शिकम मादर में ही वाक़ई हो गई थी। तो लिहाजा आप दूसरी बेटी हैं और बच्चों में जो कि हयात रहे आपके बच्चे, उनमें आप चौथे नंबर पर हैं। और जनाब उम्मे कुलसूम को एक दूसरे नाम से भी याद किया जाता है, आप ज़ैनब सुग़रा भी कहलाईं, ज़ैनब सुग़रा भी आपको कहा जाता है, यानी कि जनाब ज़ैनब को ज़ैनब कुबरा, आपको ज़ैनब सुग़रा कहा जाता था, यानी छोटी ज़ैनब। और जो मशहूर हैं आप जिस नाम के ज़रिए से, वो है उम्मे कुलसूम। आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आबिदा भी थीं, बहुत साबिरा भी थीं, और जिसकी मिसाल तो हमने करबला में देखी है कि जब भी करबला के वाक़यात का ज़िक्र होता है, जहाँ पर हम ये ज़िक्र करते हैं कि जनाब ज़ैनब जो हैं मौला हुसैन के मकसद को, मिशन को आगे बढ़ा रही, आप शरीकतुल हुसैन हैं, तो वहीं पर जनाब उम्मे कुलसूम जो हैं वो जनाब ज़ैनब का साथ देती हुई नज़र आ रही हैं, उन्हें सहारा देती हुई नज़र आ रही हैं। शरीकतुल ज़ैनब कह सकते हैं, यकीनन शरीकतुल ज़ैनब हम कह सकते हैं जनाब उम्मे कुलसूम को, और उन्हें कहा भी गया है। और आपके बारे में ये बिल्कुल वाज़े है कि परवरदिगार आलम ने आपको भी बेहतरीन सिफ़ात से नवाजा था और बहुत से अलक़ाबात से भी नवाजा था, और उन सिफ़ात को आपने करबला में पूरी तरह से पेश किया है कि किस तरह से इस दीन के लिए आपने भी कुर्बानियाँ दी हैं। तो लिहाजा इस हवाले से आपका मुख्तसर सा तारुफ़ मैंने पेश किया कि आप औलाद अली और फ़ातिमा में से हैं, रसूलुल्लाह की नवासी हैं आप, और आपका अक़्द मुबारक जनाब जाफ़र तैयार के छोटे बेटे से, यानी जनाब जाफ़र तैयार के जो बड़े बेटे थे जनाब अब्दुल्ला, उनसे जनाब ज़ैनब का अक़्द हुआ, यानी बड़ी बहन बड़े भाई के साथ, और छोटे भाई जनाब औन बिन जाफ़र तैयार के साथ जनाब उम्मे कुलसूम का अक़्द मुबारक हुआ था। जी तो सिस्टर, जिस तरह जब हम बात कर रहे थे बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की, तो हमने देखा कितनी बुलंद हस्तियों ने आपकी परवरिश की, जिनके ज़ेरे साया बीबी ज़ैनब पली बड़ी। तो उसी तरह अगर हम बात करें बीबी उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा की परवरिश की, आपके अदाब की, आपके किरदार की, तो इसके हवाले से हमें क्या मिलता है? जी बेशक, आपकी भी परवरिश में हम पंजतन पाक को पाते हैं कि रसूल खुदा मौजूद थे। कुछ वक्त आपका जनाब रसूलुल्लाह के साथ भी कुछ साल गुजरे हैं, और जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा के साथ, मौला अमीर के साथ, अपने भाइयों के साथ।
तो बेहतरीन तरबियत आपने पाई है पंजतन पाक के ज़रिए, और बेहतरीन सिफ़ात आप में मुंतकिल उस तरबियत व तालीम के ज़रिए भी होती रही है। खुदा ने आपके मकाम को बहुत बुलंद किया और आप में बचपने से ही चूँकि ऐसी बेहतरीन शख्सियतें आपके साथ साथ रही हैं, वही मामला जिस तरह से हम जनाब ज़ैनब के बचपने को देखते हैं, जनाब उम्मे कुलसूम का भी बचपना तरबियत के एतबार से, और जो आपका शौक़ रहा इबादत का, अल्लाह की तरफ आपका दिल मायल, तो बड़ी छोटी सी उम्र में एक बेहतरीन मिसाल हमारे सामने एक वाक़या मौजूद है कि 2 बरस की थी। 2 बरस का बच्चा आज हम बिल्कुल उसे खेलता हुआ नजर आता है, ना समझ सा होता है कि उसे इतना शऊर नहीं होता, वो अगर देखता है जो चीज़ों को बस उन चीज़ों को अंजाम देता है। लेकिन जनाब उम्मे कुलसूम 2 बरस की उम्र में है और नमाज तहज्जुद की आदी हो चुकी थी, शौकीन थी। आप अपनी वालिदा को जब देखती कि जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा मुसल्ले पर जा रही हैं, अपनी बड़ी बहन को देखती हैं जनाब ज़ैनब इबादत में महू रहती हैं, तो आप भी मकना पहन करके किस तरह से इबादत के लिए आमादा हो जाती थी। एक रोज़ का वाक़या है कि आप इसी तरह से अपनी वालिदा और अपनी बड़ी बहन के साथ इबादत को अंजाम दे रही 2 बरस की उम्र में, और फिर उसके बाद ये मंज़र जब देखा तो बाद नमाज जनाबे फ़ातिमतुज़ ज़हरा ने, छोटी हैं आप, अभी बहुत उम्र भी कम है, तो आपको अपने गले से माँ ने लगा लिया, प्यार करने लगी। अब जब माँ के गले से एक मरतबा लगी, माँ प्यार कर रही, तो एक मरतबा जो मकना था ज़रा सा सर से हट गया, ज़रा सा सरक गया, तो आपने फ़ौरन ये जुमला कहा कि अम्मा जान मेरा सर उरियाँ हो गया है, अम्मा जान मेरा सर उरियाँ हो गया है। जैसे ये जुमला आपने कहा, एक मरतबा जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा की आंखों में आंसू आ गए और आपने उस मकाम पर गिरिया किया है जो इस बात की तरफ इशारा था कि जनाब ज़हरा किस तरह से करबला के वाक़यात से आशना थीं, और आपको एक मरतबा मेरा दिल कहता है कि वो वाक़यात करबला याद आ गए होंगे कि आज मेरी बच्ची जो 2 बरस की उम्र में अपने पर्दे के लिए इस तरह से फ़िक्रमंद है, हिजाब के लिए इस कदर फ़िक्रमंद है, यही मेरी बच्ची जब करबला में मौजूद होगी तो एक पर्दे की, एक चादर की सवाली होगी और कोई एक चादर देने वाला भी नहीं होगा। बचपने से आपका शौक़ व ज़ौक़ इस एतबार से हम इबादत की तरफ और अल्लाह की मारिफत की तरफ पाते हैं, हिजाब की तरफ जी हम देखते हैं। और वहीं जहाँ आपने अभी बयान किया कि बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा किस तरह बीबी उम्मे कुलसूम से मोहब्बत करती थी, तो वहीं हम ये भी देखते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम को भी बीबी ज़ैनब से काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत थी। आपने काफ़ी वाक़यात भी हमारे साथ शेयर किए। तो मौला अली अलैहिस्सलाम को अपनी छोटी बेटी छोटी ज़ैनब बीबी उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा से किस तरह मोहब्बत थी? यकीनन मौलाए कायनात बहुत उन्स व मोहब्बत रखते थे जनाब उम्मे कुलसूम से, और बचपने से ही बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। यहाँ तक कि जब ये दौर गुज़र गया और एक वो दौर भी आया कि एक वाज़े सी मिसाल पेश करूँ कि मौलाए अमीर की शहादत से पहले जो आखिरी शब थी वो भी जनाब उम्मे कुलसूम के घर में ही मौलाए कायनात का आना, कि जनाब उम्मे कुलसूम जब कह रही बाबा आज मेरे घर आप रोज़ा अफ्तार करें, तो ये मौलाए अमीर की ज़िंदगी की आखिरी शब थी कि जो अपनी इस प्यारी बेटी के साथ आप वहाँ पर मौजूद हैं, और आखिरी दिन आखिरी रात हम कह लें, और रोज़ा अफ्तार आप जब करने लगे। जनाब उम्मे कुलसूम बाबा से बड़ी मोहब्बत करती हैं। आपने एक मरतबा दस्तरखान सजाया, लेकिन अहले बैत के दस्तरखान किस तरह से होते थे हम जानते हैं। आज हमारे दस्तरखान पर खुदावंद आलम ने हमें बहुत सी चीज़ों से नवाजा होता है और हमारे दस्तरखान पर बहुत सी चीज़ें होती हैं, उसके बावजूद भी जब वो चीज़ें मौजूद होती हैं हम एक मरतबा कहते हैं बस यही है आज खाने में, बस यही चीज़ें हैं, काश हमारे पास भी फला फला चीज़ें होती। यानी एक शिकवा है खुदा से करते हुए नजर आते हैं कि खुदा ने बस इतना ही दिया, सेटिस्फाई नहीं होते हैं बिल्कुल, कि चाहे जितना मिल जाए। और हम अहले बैत के दस्तरखान को देखें कि जब वो गैरों के लिए दस्तरखान बिछाते थे तो उस पर बेशुमार चीज़ें होती थी, लेकिन जब वही दस्तरखान वो अपने लिए बिछाते थे तो उनमें ऐसी चीज़ें होती थीं कि अगर आज की हम इस दुनिया में तसव्वुर करें कि इन चीज़ों से इन चीज़ों को इस तरह से खाया जाए। मौलाए कायनात के बारे में पाया जाता है कि आप नमक से रोटी किस तरह से खाया करते थे। आज अगर हम कहें कि नमक से रोटी किसी को खाना है, क्या कोई इंसान पसंद करेगा? अनवा अक़साम की चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी हमारा शिकवा। एक मरतबा जनाब उम्मे कुलसूम ने दस्तरखान बाबा के लिए अफ्तार के लिए
सजाया है और उसमें आपने रोटी, नमक और दूध को रखा। मौला अमीर का आना और ये कहना कि मेरी लाल तुमने देखा है कि तुम्हारा बाबा कभी एक साथ 2 ग़िज़ा नहीं खाता, तो यहाँ से एक ग़िज़ा को हटा लो। बीबी चाहती हैं कि नमक को उठा लें, दूध रहने दें, लेकिन आपने कहा कि नहीं, दूध ले जाओ और नमक को, यानी मामूली से मामूली ग़िज़ा। उस वक्त जनाबे उम्मे कुलसूम की मोहब्बत बाबा के लिए एक मरतबा तड़प उठी और आंखों में आंसू आ गए। बाबा आप कितनी मुख्तसर सी चीज़ें तनावुल कर रहे हैं, जबकि आपको मैं देख रही हूँ कि कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो मौला अमीर ने जुमला इरशाद फरमाया था कि वो इंसान जो खुदा की बारगाह में जाने वाला हो, ये बेहतर है कि वो खाली पेट अपने बारगाह में, खुदा की बारगाह में वो जाए, ये ज़्यादा पसंदीदा है खुदा के नज़दीक। अब यहीं पर दूसरी मैं मिसाल देना चाहूँगी कि जहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि आखिरी लम्हात भी जनाब उम्मे कुलसूम के साथ गुजरे हैं उनके बाबा के। अब वो वाक़या भी एक ऐसा पेश आया जब करबला बर्पा हो गई और बीबियाँ उसी कूफा में कैदी बनाकर लाई गई हैं कि जहाँ पर कभी शहजादियाँ बन करके आई थी। बीबी उम्मे कुलसूम देखती हैं कि जब उस कूफा में वारिद हुई, लोग तमाशाई बनकर आ रहे हैं, तो पत्थर बरसाए गए आप लोगों पर। तो जब पत्थर बरसाए गए तो एक मरतबा जनाब उम्मे कुलसूम के ये जुमले थे कि बाबा 19वीं रमज़ान को आप, 19वीं की शब को आप मेरे मेहमान थे, आज मैं आपकी मेहमान हूँ। बाबा देखिए ये उम्मत किस तरह से हमारे साथ पेश आ रही है, बाबा इनकी जानिब से हमारी तरफ पत्थर आ रहे हैं। इस अंदाज में बीबी उम्मे कुलसूम ने अपने बाबा को याद किया था। यानी याद करने का सबब यह है कि कितनी मोहब्बत बाप और बेटी के दरमियान थी कि अपनी ज़िंदगी में भी अपने दर्द को बयान किया करती थी। और बाद शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उस दौर में कि जब बाबा की शहादत को भी अरसा हो चुका है और इमाम हुसैन की शहादत को अभी कुछ ही वक्फा गुजरा है, आप अपने दर्द को अपने बाबा से इस आलम में कूफा की उस गलियों में बयान कर रही हैं। जी हाँ, यानी हम देख सकते हैं कि किस तरह अपने बाप से मोहब्बत थी उन्हें। और तो साथ ही आज तमाम बेटियों के लिए एक बहुत ही बड़ा पैगाम है कि बीबी उम्मे कुलसूम किस तरह इमाम अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करती थी। हमें भी अपने वालिदैन के साथ इसी तरह रहना चाहिए, इसी तरह इनसे मोहब्बत करनी चाहिए। सिस्टर, जहां हम जिक्र करते हैं करबला का और हम जानते हैं कि बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा, रोल रहा वाक़े करबला में, तो अगर हम बात करें बीबी उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा की करबला की रूह से, तो आपका करबला में किस तरह का कंट्रीब्यूशन रहा? यकीनन कुर्बानियाँ आपने भी दी हैं, वतन आपने भी छोड़ा है और आप भी नाना की मज़ार से दूर हुई हैं, अम्मा की लहद से दूर हुई हैं। आप भी करबला उन तमाम सख्तियों को, सफ़र की सख्तियों को बर्दाश्त करते हुए पहुँची। और जब 2 मुहर्रम को काफ़िला करबला पहुँचा तो इस सरज़मीन के मुतालिक आपने सवाल किया था कि भैया ये कौन सी सरज़मीन आई। वो जो रवायत मिलती है कि मौला ने सवाल किया और आपको जवाब मिला कि ये कर्ब और बला की ज़मीन कर्ब बला है। आपका भी ये सवाल कि भैया ये कैसा मकाम आया है कि जहाँ पहुँचने के बाद दिल बेकरार है, दिल बेचैन हो रहा है। इमाम का जवाब था कि ये वही ज़मीन है कि जहाँ पर हम सब खुदा की राह में मारे जाएंगे और शहीद कर दिए जाएंगे। वो मंज़र भी आपकी ज़िंदगी में पेश आया है कि जब बाद शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने ढारस बंधाई है अहले हरम को, यानी जनाब ज़ैनब ने भी जहाँ ढारस बंधाई वहीं पर। और बेशक आप जनाब ज़ैनब की बहुत बड़ी आस थी, बहुत बड़ा सहारा थी। जनाब औनो मोहम्मद के बारे में मैं बयान करूँ कि जब जनाब औनो मोहम्मद के जनाजे आए हैं तो ये जनाब ज़ैनब का सब्र एक बहुत बुलंदी पर था कि अपने बच्चों के जनाजों पर आप तशरीफ़ नहीं लाईं। वजह क्या थी? क्योंकि ये बिल्कुल वाज़ेह है, जो कि अक्सर मक्तल की किताबों में भी मौजूद है, ज़ाकिरीन पढ़ते हैं कि जनाब ज़ैनब नहीं चाहती थी कि चूँकि आप माँ थीं, अगर आप आती तो एक मरतबा हो सकता है ममता की वजह से दिल तड़प उठता और तड़प करके शायद बैन करती, तो ऐसा ना हो जाए कि मेरी तड़प को देखकर मेरा भाई जो है वो शर्मिंदा हो जाए। इस सबब से जनाब ज़ैनब अपने समझदारी और सब्र था यकीनन तो अपनी औलाद की मैयत पर नहीं आई। जनाब उम्मे कुलसूम लेकिन उस वक्त, उस लम्हे में जब देख रही हैं कि बड़ी बहन भांजों के जनाजे पर नहीं आ रही, जिसके पीछे एक मसलहत है, आपने आगे बढ़ कर के दोनों शहजादों के जनाजे को अपने आगोश में लिया था। यानी कि आपने इस बात को वाज़े कर दिया कि दरअसल अपनी बड़ी बहन को एक तसल्ली, एक सहारा दे दिया कि हाँ मैं मौजूद हूँ, जो कि इन बच्चों के लिए इस तरह से अपने आप को पेश कर रही हैं। और 10 मुहर्रम को जनाब औनो मोहम्मद के एतबार से भी ये मिसाल मिलती है।
उससे पहले भी एक मिसाल कि जो जनाब उम्मे कुलसूम का हम कहें कि एक दर्द था, एक गम था, आपको उस चीज़, उस कमी के मुतालिक कभी भी कोई मलाल नहीं था। लेकिन शब आशूर जब आपने ये सुना था कि किस तरह से जो ख़वातीन करबला हैं, जो माएँ हैं, वो अपने बच्चों को ये वसीयतें कर रही थी कि कल का दिन वो होगा कि जब कुर्बानियाँ देनी होंगी, ऐ मेरे लाल अपने आप को दीन इस्लाम पर कुर्बान कर देना, अपने आप को इमाम हुसैन की नुसरत के लिए कुर्बान कर देना। तो जब इस बात को आपने सुना, इन तमाम चीज़ों को आपने सुना कि इस अंदाज से बीबियाँ खैमे में अपने बच्चों को तैयार कर, उस वक्त, उस लम्हा एक ख्याल आया कि काश खुदा ने मुझे भी अगर औलाद दी होती तो मैं भी वक्त के इमाम पर अपने भाई पर कुर्बान करती। लेकिन आपने कोई शिकवा नहीं किया, कोई मलाल नहीं है, लेकिन इस बात का एहसास आपके उस भाई को ज़रूर था जिनको हम गाजी अबुल फजल अब्बास कहते हैं। मौला अब्बास को इस बात का बहुत एहसास था कि जनाब उम्मे कुलसूम इस खला को, इस कमी को महसूस कर रही। आपने बढ़ कर के कहा था कि शहजादी आपकी जानिब से मैं अपने आप को आका पर कुर्बान कर दूंगा, आप मलाल ना करें। लिहाजा आपने पलट कर सवाल किया था कि अब्बास अगर तुम मेरी जानिब से अपने आप को कुर्बान करोगे तो फिर माँ उम्मुल बनीन की जानिब से, कहा मेरे और जो भाई हैं वो वालिदा की जानिब से कुर्बान हो जाएंगे, मैं आपकी जानिब से मौला हुसैन पर कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ। यही वजह थी कि जब रिहाई के बाद कटे हुए शोहदा के सर आए हैं तो बीबियों ने आगे बढ़ बढ़कर अपने बेटों की जो है सरों को लिया है आगोश में। जब मौला अब्बास का सर आया है तो जनाब उम्मे कुलसूम ने बढ़ कर के सर अब्बास को अपने आगोश में लिया था कि मेरा वो भाई है जिसने मुझे इमाम वक्त की निगाह में सुरखरू कर दिया। तो यानी इस तरह से हम देखते हैं कि जनाब उम्मे कुलसूम ने किस अंदाज में कुर्बानियों को पेश किया है और हर मकाम पर आप साबित कदम रही हैं। बिल्कुल जी, आप साबित कदम भी रही हैं और साथ ही हम ये देख सकते हैं कि आप किस तरह बीबी ज़ैनब की पूरे इस वाक़ये करबला में हिम्मत बनकर सामने नज़र आती हैं। तो वहीं हम जब बात करते हैं खुतबों की और खुतबों के असर की, तो हम अक्सर ये देखते हैं कि बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के खुतबों का जिक्र किया जाता है, लेकिन अगर हम बात करें बीबी उम्मे कुलसूम के खुतबों की और उसके असर की, तो हमें तारीख में क्या मिलता है? जी बेशक बीबी उम्मे कुलसूम का वो कूफा का खुतबा भी हमें नज़र आता है कि दोनों बहनों ने वो जलाली खुतबा दिया था जिसका असर क्या हुआ, जो हमने पिछले एपिसोड में जिक्र भी किया कि तमाशाइयों की हालत गैर होने लगी और वो तमाशाई हंसने के बजाय वो हंसना भूल गए और फिर गिरिया करते हुए और एक पछतावा उनके अंदर पैदा हो गया। तो उन दोनों बहनों के वो खुतबे जलाली थे जिन्होंने एक मरतबा ज़मीरों को, लोगों के जगाया है। जनाबे उम्मे कुलसूम के खुतबे के कुछ अल्फाज मैं पेश करूं कि जो आपने कूफा में दिया था कि ए अहले कूफा बुरा हो तुम्हारा, तुम्हें क्या हो गया कि तुमने हुसैन का साथ छोड़ दिया और उन्हें कत्ल कर दिया, तुमने उनके अम्वाल को लूटा, यानी जो भी माल मता था वो लूट लिया गया, उनकी ख़वातीन को क़ैद किया गया, उन पर मुसीबतें डाली गईं, कैसी मुक़द्दस हस्तियों को तकलीफ़ें पहुँचाईं और फिर बहुत सी और बातें उस खुतबे में बयान की जहाँ पर आप ये भी फरमाती हैं कि तुमने मेरे भाई को कत्ल कर डाला, अब हलाकत तुम्हारी करीब है, तुम्हें जहन्नम की सज़ा दी जाएगी। यानी जहाँ पर आप आशना करा रही हैं कि तुम लोगों ने क्या कुछ किया। बहुत से ऐसे भी कूफ़ी वहाँ पर मौजूद थे कि जो वाक़यात करबला में उस जंग में नहीं थे, लेकिन उस वक्त उनका खामोश रहना भी उन्हें उसी में शरीक कर रहा था, क्योंकि वो अगर ये कहें कि ठीक है हम तो जंग में मौला हुसैन के कातिलों में से नहीं थे, लेकिन फिर आपने साथ क्यों नहीं दिया? अगर आपने साथ नहीं दिया तो लिहाजा अब इस सज़ा के लिए आप भी हकदार हैं कि अगर जुल्म को हम साथ देते हुए खामोशी हमारी जो है वो जुल्म को सपोर्ट कर रही है तो वहां पर हम भी उसके लिए जिम्मेदार नजर आते हैं। जनाब उम्मे कुलसूम ने इस बात को वाज़े किया अपने खुतबे के जरिए और ये भी बता दिया कि तुम लोगों का अंजाम क्या होने वाला है, क्योंकि जो तुम लोगों ने इन चीज़ों को किया है। लिहाजा आपके खुतबों के जरिए भी इस बात को पेश किया गया, जो हकीकत थी उसको आपने ज़माने के सामने वाज़े कर दिया है। यानी जनाब उम्मे कुलसूम हर मकाम पर हमें इस तरह से नज़र आती हैं कि अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करती हुई और इस बात को वाज़े करती हुई कि शरीकतुज़ ज़ैनब जो आपको करार दिया गया, जो रोल जनाब ज़ैनब का रहा आपने उसे पूरा किया यहाँ पर यकीनन और सपोर्ट किया है। यहाँ पर एक और जुमला आखिर में कहना चाहूँगी कि जनाब ज़ैनब से जो आपको मोहब्बत थी, जो आप उनकी हर मामले में शरीक रही और साथ देती हुई सपोर्ट करती हुई नज़र आई, कि कितना एहतराम आप करती थी कि जनाब ज़ैनब से पहले कभी कदम नहीं बढ़ाती थी। यानी बड़ी बहन का इतना एहतराम था आपको कि कभी भी उनसे पहले कदम नहीं बढ़ाती या उनसे पहले कलाम नहीं करती। आप मुंतज़िर होती कि अगर मेरी बड़ी बहन कुछ कलाम करने वाली तो मैं खामोश रहूं। ये एक अदब का तरीक़ा है, सलीक़ा है जो हम बाज़ औक़ात अपने बुज़ुर्गों में देखें
तो ये पाया जाता है कि हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो अपनी बुज़ुर्गों का एहतराम इसी अंदाज़ में किया करते थे कि जैसे वो कुछ कह रहे हैं तो खामोशी से सुनते थे। आज हम इस चीज़ों को ज़रा ज़माने में कम देखते हैं। आज की यूथ हैं, बाज़ औक़ात कुछ अफराद, सबकी बात नहीं हो रही, लेकिन चंद एक लोग ऐसे भी जवानों में हैं कि जो बुजुर्गों का एहतराम नहीं करते। वो अगर अपने से बड़ों की कोई बातें हैं तो उनसे पहले अपनी बातों को सबकत देते हैं। नहीं, आपको नहीं मालूम, आप क्या जानते हैं इस बारे में, हम सुनिए, हमें मालूम है, इस बारे में हमें ज़्यादा पता है। लेकिन ये एहतराम अहले बैत अतहार, देखिए, मुसीबत की मंजिल में भी हमें सिखा रहे हैं, मुश्किलात में भी सिखा रहे हैं कि रिश्तों का किस तरह से अदब करना है, किस तरह से एहतराम करना है। जनाब उम्मे कुलसूम अपनी बहन से पहले कलाम नहीं करती थी। आप इंतज़ार करती थी कि अगर कदम बढ़ा रही तो पहले जनाब ज़ैनब आगे बढ़ें। कलाम आप कब करती थी? कि जब जनाब ज़ैनब खामोश हो या कोई ऐसा मकाम हुआ कि जहाँ पर जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा बेहोश हो गई हैं, गश आ गया उन तकलीफ़ों, उन मसाइब की बिना पर, तब आपने उस कलाम को आगे कंटिन्यू किया है, उस बात को भी आगे बढ़ाया है। यानी यहाँ पर भी बेमिसाल है ये बातें कि इतनी मुश्किलात में भी अपनी बड़ी बहन के उन बातों को, उस पैगाम को ज़माने के सामने आम करने के लिए आपने फिर उन बातों को कंटिन्यू किया है। और एक और जुमला कि मोहब्बत का, क़ुरबानी का, जहाँ पर तमाम बेनज़ीर मिसालें पाई जा रही हैं। जनाब ज़ैनब जिस तरह से बीबियों को बचाती थी ना ताज़ियाने से, जनाब उम्मे कुलसूम जनाब ज़ैनब को बचाती हुई नज़र आती थी। यही वजह है कि जब आपकी शहादत हो गई और जनाब ज़ैनब ने आपको गुस्ल दिया तो उस वक्त चीख मार कर आप रो रही थी, क्योंकि कुछ ऐसे ज़ख्म थे कि जिनका जिक्र जनाब उम्मे कुलसूम ने जनाब ज़ैनब से भी नहीं किया था। आपके रोने का, आपकी चीख जो बुलंद हुई जनाब ज़ैनब की, ये कहकर रो रही थी कि कुलसूम, तुम्हारे ये ज़ख्म, इनका जिक्र तो तुमने भी मुझसे कभी नहीं किया। यानी इस अंदाज से ज़ख्मी रहीं लेकिन बहन का साथ देती हुई नज़र आती हैं। जी बिल्कुल ठीक। यानी हम ये देख सकते हैं कि जिस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बचाने की कोशिश की है बीबी ज़ैनब ने, उसी तरह बीबी उम्मे कुलसूम ने अपने आप को बीबी ज़ैनब पर कुर्बान कर दिया और आपके साथ साथ हमेशा नज़र आई। व्यूअर्स, आपसे भी आखिर में बस यही कहना चाहेंगे कि अली की बेटियाँ, डॉटर्स ऑफ इमाम अली से आज हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। हम अगर हमारी ज़िंदगी में किसी को रोल मॉडल बनाना चाहें, किसी रोल मॉडल के ज़रिए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहें, हम कुछ सीखना चाहें, तो क्या अली की बेटियों से बेहतर कोई हो सकता है? बस इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ, पैगाम इंसानियत। शुक्रिया।